পুজোর মুখে বন্ধ হলো ডুয়ার্সের চামুরচি রেড ব্যাংক কেন্দ্রনগর 3টি চা বাগান। কর্মহীন হলেন প্রায় 2500 জন চা শ্রমিক, অর্থাৎ 2500 জন চা শ্রমিক বর্তমানে কর্মহারা। পুজোর ঠিক আগেই চা বাগানে রাজ্য সরকার থেকে পূজার বোনাস 20% হারে প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য সরকার, কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ বোনাস বাগানগুলি দিতে পারবে না বলে শ্রম দপ্তরকে জানিয়েছেন। কম হারে 8.33 হারে পূজার বোনাস দেওয়ার কথা বলেন বাগান কর্তৃপক্ষ, কিন্তু রাজ্য সরকার বাগানগুলিকে তাদের আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাগান ছেড়ে চলে যান কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার সকালে বাগান সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেছেন 3টি চা বাগানের শ্রমিকেরাই। था उसके बाद पौने नौ बजे सिस्टम में चले गए वो लोग निकल के। हम लोग को तो पता भी नहीं था कि हम लोग का बगान बंद होगा बोल के। उसके बाद में जो हम लोग को पता मिला जबकि 9 बजे का समय में, तो सुन रहे थे कि सब मैनेजर लोग भाग गया बोल के। उसके बाद में आके देख रहे हैं तो नहीं है। तो हम लोग सारा गार्डन का आदमी लोग जितना प्रोग्राम का जितना लेबर हम लोग आके वहाँ पर इकट्ठा हुआ। उसके बाद में सुने तो बोले कि बगान बंद हो गया बोल के, सब हल्ला गुल्ला होने लगा। तो हम लोग क्यों हुआ, हम लोग तो वहाँ पर कुछ बोला भी नहीं था। हम लोग को कुछ मालिक से ना मैनेजर से कोई मीटिंग नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ। तो लोग अचानक क्यों बंद करके चला गया पेमेंट हम लोग का। वो तो हम लोग का क्या लगा, हम लोग क्यों बंद किया, हम उनको पूछेंगे ना मालिक को, क्यों बंद करके गए हो। तो हम लोग का पेमेंट तीन पेमेंट है, बोनस चला गया, बोनस सामने चला है। पेमेंट हम लोग मांगे भी नहीं है, ना बोनस कहिए वो लोग से चर्चा किए, कुछ नहीं किए। तो वो लोग अचानक हम लोग का बोनस और पेमेंट नहीं देके क्यों भागे वो लोग, क्यों बंद करते। 2016 से हम लोग का पीएफ पैसा नहीं मिला है, 2016 से हम लोग का पीएफ नहीं जमा नहीं हुआ है। उसके बाद में हम लोग का एरियल है, एरियल भी नहीं दिया ना, हम लोग का एरियल भी नहीं मिला हुआ है। उसके बाद में हम लोग का गार्डन में दवा पानी कुछ भी नहीं है हम लोग का वहाँ। ये तो अभी तो बोनस का फिलहाल बोनस और हम लोग का जो पेमेंट है उसका कारण बंद किया, लेकिन बहुत कारण है मालिक का, बहुत कसूर है मालिक का। मालिक हम लोग का कुछ नहीं देता है। जितना मालिक जवाब नहीं देंगे हम लोग नहीं करेंगे, जब तक पैसा नहीं होगा हम लोग मालिक का था। उसके बाद पौने नौ बजे सिस्टम में चले गए वो लोग निकल के। हम लोग को तो पता भी नहीं था कि हम लोग का बगान बंद होगा बोल के। उसके बाद में जो हमको पता मिला जबकि 9 बजे का समय में, तो सुन रहे थे कि सब मैनेजर लोग भाग गया बोल के। उसके बाद में आके देख रहे हैं तो नहीं है। तो हम सारा गार्डन का आदमी लोग जितना प्रोग्राम का जितना लेबर हम लोग आके वहाँ पर इकट्ठा हुआ। उसके बाद में सुने तो बोले कि बगान बंद हो गया बोल के, सब हल्ला गुल्ला होने लगा। तो हम लोग क्यों हुआ, हम लोग तो वहाँ पर कुछ बोला भी नहीं था। हम लोग को कुछ मालिक से ना मैनेजर लोग से कोई मीटिंग नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ। तो लोग अचानक क्यों बंद करके चला गया पेमेंट हम लोग का। तो हम लोग का क्या लगा, हम लोग क्यों बंद किया, हम उनको पूछेंगे ना मालिक को, क्यों बंद करके गए हो। तो हम लोग का पेमेंट तीन पेमेंट है, बोनस चला गया, बोनस सामने चला है। पेमेंट हम लोग मांगे भी नहीं है, ना बोनस कहिए वो लोग से चर्चा किए, कुछ नहीं किए। तो वो लोग अचानक हम लोग का बोनस और पेमेंट नहीं देके क्यों भागे वो लोग, क्यों बंद करते। 2016 से हम लोग का
पीएफ पैसा नहीं मिला है। 2016 से हम लोग का पीएफ नहीं जमा नहीं किया हुआ है। उसके बाद में हम लोग का जो एरियल है वो एरियल भी नहीं दिया ना। हम लोग का एरियल भी नहीं मिला हुआ है। उसके बाद में हम लोग गार्डन में दवा पानी कुछ भी नहीं है हम लोग का वहाँ। ये तो अभी तो बोनस का फिलहाल बोनस और हम लोग का जो पेंशन पेमेंट है उसका कारण बंद किया, लेकिन बहुत कारण है मालिक का, बहुत कसूर है मालिक का। मालिक हम लोग का कुछ नहीं देता है। रोड ब्लॉक कितना देर चलेगा? जितना मालिक जवाब नहीं देंगे हम लोग बहुत काम करेंगे। जब तक पैसा नहीं होगा हम लोग मालिक का देख सकते। मैं मोनिका रविदास, गार्डन चौकी बागान मोनिका रविदास। कोई चीज का सुविधा नहीं है हम लोग का 16 से हम लोग का पैसा जमा नहीं हुआ है यहाँ पर। अभी तलब तीन हफ्ता तलब भी हो गया है हम लोग का। 3 तलाक भी हो गया, फिर भी हम लोग मांगने नहीं किया है। बगान बंद हो जाता है। हम लोग पेमेंट मांगने जाने से बोलता है कि बगान बंद हो जाएगा। हम लोग खाली कमाने जाते हैं, हम लोग पेमेंट नहीं जाते हैं। हम लोग आपका नाम क्या है? हाँ? क्या नाम है? समरून नेसा। तो रात में लगभग 8 साढ़े 8 बजे टाइम में हम लोग को पता चला कि यहाँ पर मैनेजर जो है यहाँ पर में चला गया। यहाँ पर हम लोग को 6 मैनेजर है। फैक्ट्री साहब रिसेप्शन टीम जो है, एक कैशियर है, उसका एक बड़ा साहब। तो पता चला कि सभी लोग चला गया। जैसे पता चला हम लोग कि साहब लोग कोई भी नहीं है, तो फिर हम मैंने सभी साहब का कांटेक्ट नंबर भी लगाया, लेकिन सभी का स्विच ऑफ बता रहा है। अभी तक भी स्विच ऑफ ही बता रहा है। जिससे हम लोग को लग रहा है कि सर लोग बगल छुट्टी चला गया। इससे क्या हुआ कि मजदूरों का भीतर में विक्षोभ पैदा हो गया है। ठीक है, देखिए सामने बोनस है, बोनस में मजदूरों का बहुत बड़ा आशा उम्मीद रहता है कि बोनस का पैसा उन लोगों का साल भर का तो कमाई होता है, वो बोनस से मिलता है और पूजा में उन लोगों को इस पैसा का काम होता है। लेकिन ये तो मालिक है। हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक साल बोनस के समय में कोई ना कोई एक बहाना करके यहाँ पे लोग बगान को मैंने बंद करने का या बगान को डिस्टर्ब करने के लोग हमेशा प्रत्येक साल लोग डिस्टर्ब करते हैं। और देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग यहाँ पर में डेलीगेटेड का जो है यहाँ पर में 2 पेमेंट रखा हुआ है। स्टाफ को 4 पेमेंट रखा हुआ है, लेकिन हम लोग अभी तक पेमेंट के लेकर मैनेजर का कभी भी हम लोग दबाव नहीं किया। क्योंकि सामने में बोनस है, बोनस हम लोग को मिल जाए तब पेमेंट हम लोग को बाद में कभी न कभी हम लोग नहीं। और हम लोग एकदम पूरा शांत माहौल बना के रखे थे यहाँ पर में। इतना शांत माहौल होने के बाद थोड़ा सा भी हम लोग को भनक देने का बगान बंद हो भी सकता है। लेकिन अचानक हम लोग को पता चला कि बगान को मिले और लोग कोई जगह में नोटिस भी नहीं दिया। नोटिस बोर्ड भी जाकर जगह वहीं पर में कोई नोटिस फोटिस भी नहीं है। और मैनेजर यहाँ से चला गया। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा दुख का बात है। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन और हमारा महामाटी मार्ग का जो सरकार है, बगान को जितना जल्द खुलवाने की व्यवस्था करे और जो मालिक के ऊपर में तो बड़ा इसके एक्शन ले और बोनस दिलाने का व्यवस्था करे। हम लोग सरकार से ही मांगते हैं। कल तो मालिक लोग छोड़ के गया। इसमें हम लोग की तरफ से मजदूर यूनियन के तरफ से किसी किस्म का हम लोग कोई भी डिस्टर्ब करने का या तो आके मैनेजर को चेंबर में कुछ बातचीत करने का बोनस को लेके या कोई भी मैटर को लेके हम लोग किसी किस्म का कोई भी किस्म का कोई असुविधा करने का कोशिश हम लोग नहीं किया है। यहाँ तक कि हम लोग को पता भी नहीं था कि मैनेजर लोग जा रहा है। जो नॉर्मली जो एडजस्टेड काम चलता है, कामदारी वगैरह जैसा होता है उसी तरह से हुआ। दिन भर हम लोग काम किया। आज का मेला क्या होगा नहीं होगा ये सब हुआ। अचानक शाम को कुछ ऐसा चौकीदार लोग से ऐसे कुछ पता चला कि अरे मैनेजर लोग तो नहीं है जैसा लग रहा है, कहीं चला गया नहीं हुआ इस टाइप का। तब ये खबर थोड़ा धीरे होते होते जैसे रात होते गया 8, 9, 10 जैसे इस टाइप का, तब जाके कंफर्म हुआ कि सचमुच ही मैनेजर लोग छोड़ के चला गया है। बस इसका क्या कारण हो सकता है? कारण आपका देखिए कि इसमें अब क्या बोल सकते हैं। पहला नंबर तो जैसे बोनस के लिए जो सरकार का 22 तारीख को जो एक तो एडवाइजरी आया है, ये भी हो सकता है। है कि बीते 10-15 दिन से पिछला मंगलवार से लेके आपका ये हम लोग इसमें बगान में पक्की बोल के प्लाकिंग नहीं हो रहा है। हम लोग सिकलिंग, पोर्निंग वगैरह वगैरह मतलब विभिन्न किस्म के कल्टीवेशन वर्क वगैरह जो होता है ये सब हो रहा है। अब अभी बोनस के टाइम में और ये टाइप के है। और एक्चुअली अगर ये तो कहा जाए कि जैसे अभी सिकलिंग हो रहा है या तो पोर्निंग हो रहा है, इसमें तो खैर
अगर डायरेक्टली हम लोग देखते हैं तो मजदूर का इसमें किसी किसी का कोई फॉल्ट, कोई कमी, अब मजदूर की तरफ से काम में किसी किस्म का कोई असुविधा नहीं। वो लोग जो टाइम बता रहा है, जो टास्क दे रहा है, जो कुछ भी बोल रहे हैं मजदूर की तरफ से, मजदूर, सरदार, चौकीदार, जितना टोटल हम लोग बगान का जो है सब कोई मालिक को कोऑपरेट ही करके गया है। तलब 2-3 ड्यू है, उसके लिए भी हम लोग कोई किस्म को कोई असुविधा नहीं किया। सब स्टाफ का 4 ड्यू हो गया। अभी अगर LTA फरवरी महीना में छुट्टी हो गया, अभी तक हम लोग का LTA नहीं मिला। फिर भी हम लोग की तरफ से भाई पहले बोनस को लो, बोनस एक अलग सेंटीमेंट का बात है, त्यौहार का बात है। पूरा डुआर्स का, पूरा हम लोग का वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इसको हम लोग सामने रख के 4 सब स्टाफ का पेमेंट, उसके बाद से 2 मजदूर का पेमेंट, इसको भी हम लोग थोड़ा सा नज़र दरकिनार करके और बोनस को लेके और उसको हम लोग त्यौहार करेंगे। उसके बाद से बाकी जो तलब वगैरह है इधर जाएंगे बोल के हम लोग, फिर भी कोई किस्म का कोई गेट मीटिंग या मैनेजर को जाकर डिस्टर्ब करने का कुछ भी हम लोग कोशिश नहीं किया है। लेकिन ये क्या कारण हो सकता है, अचानक के लोग इस टाइप का, मतलब अनएक्सपेक्टेबल जिसको बोला जाता है, इस टाइप के कदम ये लोग उठाया है, यही है।